हाँ जी। आई थिंक आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। हो रही है प्रॉपर? हाँ जी सर, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी मैम, हो रही इशू आपकी से। ओके जी, ठीक है। अब देखो, हम सब लोगों का यही इशू है कि यार इनविटेशन तो चलिए हमें स्टार्ट कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, फिर भी हम बोले जा रहे होते हैं, है ना। सो बेसिकली आज के ट्रेनिंग्स में हम सीखेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि इनविटेशन एंड फॉलो अप, ये दोनों चीजें हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इन चीजों पर फोकस करना है कि क्या चीज हमने बोलनी है, क्या चीज हमने नहीं बोलनी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, आप इसको पहली चीज तो लिख लो। पहली चीज फटाफट से लिख लो, जितनी पर्सन फटाफट से लिख लो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, कभी कभी हमारा जो इनविटेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जाता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग, कि बंदे ने हमें क्वेश्चन किया, हम उसी का आंसर देने में लगे हैं कि यार बंदे का जो क्वेश्चन आया है हम उसको आंसर देते जाएं, हो सकता है बंदा कन्वर्ट हो जाए, राइट। इसकी वजह से आपका इनविटेशन 8 9 10 मिनट का, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा ही लॉन्ग इनविटेशन जाता है। तो कभी भी आपने इनविटेशन लॉन्ग नहीं रखना है, कभी भी इनविटेशन नहीं। प्रैक्टिस करो, हाँ। जो चीजें आपको नहीं आ रही है, कि चलो आपका 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट अभी स्टार्टिंग में गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और इसको शॉर्ट करो। 2 2.5 3 लास्ट है आपका, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे आपके बढ़िया हो जाती है और कम करो, ठीक है। तो जो आपका इनविटेशन है, पहली चीज तो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इंफॉर्म नहीं करने लग जानी है कि भाई ये कंपनी है, वो कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, समथिंग है। ये सारी चीजें आपने इनविटेशन टाइम में कभी भी इंफॉर्म नहीं करनी होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप बहुत ही स्लो बात कर रहे हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो डर रहे होते हैं कि यार पता नहीं बंदा मुझे कुछ बोल तो नहीं देगा, पूछ तो नहीं लेगा पैसे लगने हैं, पूछ तो नहीं लेगा मार्केटिंग है। डरते हैं ना बहुत सारे, बहुत सारे मैंने इवन टीम में भी देखा है, इनविटेशन करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो पहली चीज तो है गाइस कि आप बंदे को काम दे रहे हो, बंदे ने आपके पास फॉर्म सबमिट किया है, ना कि आपने उसके पास। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बंदे को काम दे रहे हो, ना कि बंदा आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए। अदरवाइज हम वहां काम देने जा रहे हैं, हम ही सुन के आ जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे कर सकते हो? सबसे पहले 3 P's की नॉलेज लेकर। अगर आपको आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है, प्लान के बारे में सब कुछ पता है, ऑटोमेटिकली वो चीज आती है कि यार हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हूँ, मेरे इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदर प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो चीज फॉर एवर लिविंग आपको प्रोवाइड कर सकती है, वो चीज आपको अदर प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकती है। एम आई राइट? नहीं मिल सकती है। फ्रीडम, फैम, सिक्योरिटी एक जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी चीजें आपके इधर है। तो फर्स्टली है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, डाउन नहीं रखना है कि ऐसे स्लोली बात कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमें बंदे को समझ में नहीं आता आप बोलना क्या चाह रहे हो, है ना। बहुत सारे ऐसे भाई जिनको इंग्लिश के वर्ड नहीं आते हैं, फिर भी ऐड किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सीनियर ने स्क्रिप्ट दी थी, एक ऑडियो सेंड करी थी, उन्होंने उस पर ऐड करके रखा था, तो भाई हमने भी इंग्लिश पे ही बोलना है। नहीं भाई, आपको नहीं आ रहे हैं वर्ड्स, हटाओ, हिंदी यूज करो, बट आपके वर्ड्स प्रॉपर क्लियर होने चाहिए कि आप एग्जैक्टली बंदे को क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं आ रही, इंग्लिश आ रही है, भाई जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस पे ही आप जाओ, ठीक है। जिस चीज का आपको ऑडियो मिल गई है उस चीज में नहीं जाना, क्योंकि इनविटेशन यार कोई फिक्स नहीं होता है, जस्ट पैटर्न लेना होता है आपने, ठीक है। सो आपने आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि कभी भी इनविटेशन टाइप में कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट्स, इनविटेशन, सीनियर्स, अपलाइन, डाउनलाइन वगैरह, ये सारी चीजें आपने यूज नहीं करनी होती है। सिंपल सा इनविटेशन रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो वॉइस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया कि यार बहुत डाउन, कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कुछ बंदे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा ही हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, ऐसे पागलों जैसे लग रहे होते हैं। भाई सामने वाला बंदा अगर आपको ये बोल रहा है मुझे काम की जरूरत है, तो आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? है ना। कुछ बंदे ऐसे बोलेंगे,
किसी ने ये बोला कि यार मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, आप उसको बहुत ज्यादा हाइपर कर रहे हो। अच्छा अच्छा, आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने तो इससे पहले आपको किसी बंदे को देखा ही नहीं है, आप पहले बंदे हो। तो हमने बहुत ज्यादा ही वहां एक्साइटेड भी नहीं होना होता है। ठीक है, नॉर्मली बात करनी होती है। अच्छा, फॉर्म सबमिट किया था, क्या रीजन था, है ना। तो आपने अपने वॉइस को भी देखना होता है कि कहाँ आपने अप रखना है, कहाँ आपने डाउन रखना है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है इनविटेशन टाइम पे, इवन सारी चीजों में। ठीक है, चाहे आप अपनी टीम से बात कर रहे हो, चाहे इनविटेशन फॉलोअप कुछ भी कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपकी ये सारी चीजें सही होती जाएंगी, एकदम से सारी चीजें नहीं होंगी, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज आपकी सही हो जाने वाली है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इनविटेशन अभी जो आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ वो इनविटेशन इनरोलमेंट वाला। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से लिखते जाओ, क्योंकि मैंने पूरा ही लिखा है, सारा। ठीक है, सारा लिखा है, तो फटाफट से इसको लिख लो। बहुत इजी है इनविटेशन, बहुत इजी है, बहुत इजीली रिस्पॉन्स आने वाला है। राइट, अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ जो पैटर्न है। कभी भी जब आप इनविटेशन कर रहे हो तो फर्स्टली हमने क्या करना होता है, किसी भी पर्सन को ये कंफर्म करना होता है कि भाई जिसको मैंने कॉल किया है एग्जैक्टली वही बंदा है या फिर नहीं है। है ना, कभी कभी उसके सिस्टर ब्रदर कोई भी पर्सन होता है जो अटेंड कर लेता है कॉल। तो सिंपल सा मैं कॉल करूंगी, यहाँ पास मैंने अपना ही नेम मेंशन किया है। ठीक है, अब आप फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन को कॉल किया, तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ जी मेरी बात नंदनी से हो रही है, यही बोलूंगी, कंफर्म करूंगी। है ना, देन क्या इन्फॉर्म करूंगी कि मेरा मेनली रीजन क्या है आपको कॉल करने का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि मैंने कंफर्म किया कि कौन पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरा मेनली रीजन क्या है कॉल करने का उसको। है ना, तो सिंपल सा मैंने उसको इन्फॉर्म किया, नंदिनी एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया, है ना, मेनली रीजन क्या रहा, बिकॉज आपने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले फॉर्म सबमिट किया था वर्क रिगार्डिंग। प्रॉपर पूरा लिखते जाओ क्योंकि मैंने सारा सब कुछ लिखा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या रहेगा कि मुझे आप पर्सन के बारे में जानना है। मुझे क्या करना है, पर्सन के बारे में जानना है, कि पर्सन कहाँ से है, क्या करता है, क्या क्वालिफिकेशन है। राइट, मेनली रीजन क्या है फॉर्म सबमिट करने का, ये चारों चीजें जाननी है। है ना, तो मैंने क्या बोला, सो नंदिनी वैसे आप कहाँ से हो, अभी करंटली करते क्या हो। मैं लास्ट में आपको एक बार इनविटेशन करके बता दूंगी, बट अभी मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट, है ना, जैसे मैंने भी बताया था स्टडी के बारे में आपने जान लिया। अब उसके बाद मेनली रीजन क्या है फॉर्म सबमिट करने का। ठीक है, कैसे आपके पास थॉट्स आया कि भाई आपको फॉर्म सबमिट करना चाहिए, कोई फैमिली इश्यूज है या फिर आप खुद का ही सेल्फ डिपेंड बनना है। फटाफट से लिखते जाओ। देन अब मैं अपना बताऊंगी कि भाई मैं क्या देने आई हूँ आपको। देन आपने पॉइंट लिख लिया नेक्स्ट, कि मैं क्या देने आई हूँ। ठीक है, सो वेल, एक बात बताओ नन्ही, कैसा रहेगा कि आप स्टडी तो कर ही रहे हो, राइट, स्टडी के साथ ही 3 to 4 आवर्स समथिंग वर्क करके अगर मैं आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाना सिखा दूं बिना आपकी स्टडी को डिस्टर्ब किए, कैसा रहेगा। ये आपने पता है एक फ्लो में बोलना है, मतलब एक होता है ना कि बंदा सीरियस हो जाए, कि कैसा रहेगा भाई अगर मैं आपको आपकी स्टडी के साथ ही 3 to 4 आवर्स समथिंग वर्क करके 10 से 15 हजार रुपए कमाना सिखा दूं, वो भी बिना आपकी स्टडी को डिस्टर्ब किए हुए, कैसा रहेगा। अगर आप एक फ्लो के साथ बढ़िया तरीके से बोल रहे हो, बंदा हम्बली बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, बढ़िया रहेगा। अब आपने क्या बोलना है, यार आपके माइंड में ना एक चीज चल रही होगी कि सर काम क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर, कैसे करना होगा मुझे, रेडी तो हूं मैं करने के लिए। राइट, आपने क्या बोलना है, बट अभी आपके माइंड पे क्या चल रहा होगा, सर काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे मेरे को। देन अब आपने उसको बताना है कि भाई देख यार, जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर रखा है ना, वैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम बोलते हैं ना
वे बहुत सारे लोग आपने वीडियो सेंड कर दिया बट वीडियो नहीं देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइप जो होती है वो आपको इनविटेशन टाइम पे ही क्रिएट करनी होती है। इनविटेशन टाइम पे ही। अगर आपने इसको इनविटेशन टाइप में हाइप क्रिएट नहीं करी है, आपने नॉर्मली वीडियो सेंड कर दिया है, बंदा आपका वीडियो देखेगा ही नहीं। और अगर देख भी लिया बंदा तो रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है। एक हाइप क्रिएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अर्जेंसी, कि भाई तुझे वीडियो अभी देखना है, मेरे को अभी रिस्पॉन्स चाहिए है, बाद में नहीं चाहिए। अगर तेरे को काम करना है तो अभी मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा 10-15 मिनट के अंदर, तभी मैं तेरे को सारी डिटेल्स दूंगा, सारी डिटेल्स दूंगी, है ना, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा आपने इसको इन्फॉर्म किया। देखो यार, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। जैसे ना आपने मेरे पास फॉर्म फिल किया है, सेम लाइक, आप उसको बोल सकते हो सेम लाइक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने, 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने मेरे पास फॉर्म को सबमिट किया है। अब यार अगर मैं कॉलेज में आपको 1-2 घंटे काम को समझाऊं, तो क्या आपके लिए समझना इजी होगा, या फिर मेरे लिए समझाना भी इजी नहीं होगा? यार आप मुझे नहीं सुन सकते ना 1-2 घंटे, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है भाई, मैं आपको समझा पाऊँ। राइट? क्योंकि अभी आप इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हो, तो मेरे पास भी नहीं है टाइम, आपके पास भी नहीं है ना। सो इसके लिए क्या है ना, कि हमारी कम्युनिटी ने क्या किया है, ऑनलाइन मनी मेकिंग क्लास डिजाइन करी है, जिसके जिसपे हम सारे स्टूडेंटों को एक साथ वर्क एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, एक साथ वर्क इन्फॉर्म करते हैं। हाँ जी गाइस, लिखते जा रहे हो ना? अभी लिखते जाए सारी चीजें। तो अभी आपको अब क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सेंड करूंगी, है ना, 10 मिनट का जो भी आपका है, 15 मिनट का। आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरी जो मास्टर क्लासेस हैं आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो, और कैसे उन सारी चीजें उसके अंदर सिखाई जाएंगी। ठीक है? कैसे उसके अंदर सारी चीजें सिखाई जाएंगी, प्लस आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हो। तो अब यहाँ पर आपने कंफर्म करना है कि अगर मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आप देख तो लोगे ना? मैं अगर आपको वीडियो दूं तो आप देख तो लोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं आपको वीडियो तो भेज दूं बट आप देखो ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी पर्सन ऐसे होते हैं यार, जिनको वीडियो भेज देते हैं बट वो रिस्पॉन्स देखते ही नहीं प्रॉपर पे। तो देखो यार, आपके कॉल, मुझे मुझे तो बस 10% ही चाहिए, मुझे तो बस 15% ही चाहिए। आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि यार मुझे तो बस 10% को सिलेक्ट करना है। आपके कॉल करने से पहले ऑलरेडी मैंने 7-8 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, बस मुझे 2 लोगों को और सिलेक्ट करना है, 3 लोगों को और सिलेक्ट करना है। 2 से 3 लोगों को बस और मुझे सेलेक्ट करना है, बस मुझे 30 मिनट बाद हमारे जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे। तो कंफर्म तो है ना कि अभी आप मुझे प्रॉपर पेपर रिस्पॉन्स कर दो? कंफर्म करना है आपने, 2 बार उसको बोलना है हाँ जी भाई अटेंड कर लोगे ना, तभी मैं आपको सेंड करूँ। अब आप उसको 2-2 बार पूछोगे तो यार बंदा क्यों नहीं आपका वीडियो अटेंड करेगा? करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा। नहीं करना होगा तो भी बंदा रिस्पॉन्स करेगा कि भाई मैंने नहीं करना है। वो करना होगा तो बोलेगा ही भाई आई एम इंटरेस्टेड, है ना। दोबारा से कंफर्म कर लिया भाई, पक्का देख लोगे, है ना। जस्ट आपने कंफर्म कर दिया, देन आप उसको वीडियो सेंड करो और उसको नंबर सेव करो, नंबर सेव जरूर करवाया करो, है ना। सिंपल से बोलो कि हाँ जी भाई ठीक है, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नेम और आप जहाँ से बिलोंग करते हो मुझे शेयर करो, देन मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, और 15 मिनट के अंदर ही आपने मुझे रिस्पॉन्स कर देना है। अगर वीडियो 10 मिनट का है तो उसको 15 मिनट का टाइम दे दो। सिंपल सा, है ना। लास्ट में एक सरप्राइज है, उसमें आपको बताया जाएगा, है ना। और हाँ, एंडिंग में आपने एक चीज और बोलनी है, यहाँ पास बीच में आप ऐड भी कर सकते हो कि देखो भाई, मेरे पास ना 2 टाइप्स के लोग आते हैं जो फॉर्म सबमिट करते हैं। एक तो वो होते हैं भाई जिसको सच में काम चाहिए, सच में काम की जरूरत होती है। सेकंड वो होते हैं जो जस्ट टाइम पास के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। सो फर्स्टली तो हमने पर्सन को फिगर आउट करना होता है, क्योंकि भाई देखिए यार, टाइम इंपॉर्टेंट तो यार आपका भी है, मेरा भी है ना। सो जस्ट फिगर आउट करने के लिए ही हमारा ये वीडियो है। इसके बाद ही हम आपको क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मंथली इतनी इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें आप बीच में चाहो तो ऐड कर सकते हो कि भाई 2 वेज होते हैं मेरे वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। पहला होता है पार्ट टाइम, सेकंड होता है फुल टाइम। अगर जिस तरीके से आप काम को सीखोगे उस तरीके से हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? पहला रहेगा पार्ट टाइम, जिसमें आप 3 to 4 आवर समथिंग वर्क करोगे, जिस पे आप 10,000+ इनकम को जनरेट कर सकते हो। दूसरा होता है फुल टाइम, जहाँ पर आप 20+ इनकम को जनरेट कर सकते हो। इनकम वगैरह थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे तो आप उसको, तो थोड़ा सा ईजी होता है और तो बंदा डिसाइड कर लेता है।
तो वेज आप उसको इन्फॉर्म करते हो तो ठीक है, आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट बहुत ईजी है बस। अब हाँ, ये इनविटेशन आप एक दिन के अंदर आपने सीखना है। ये नहीं होना चाहिए भाई कि अभी भी आप बैठे हो 2 4 5 6 दिन लगा रहे हो कि भाई कल ही तो मीटिंग हुई थी, अभी तो 2 4 दिन लगेगा मुझे सीखने के लिए। नहीं, आज ही बैठकर इस पर प्रैक्टिस करनी है, कल से इसी चीज में इन्विटेशन होना चाहिए। भले ही मैं आपको आधे घंटे में ये चीज बता पा रही हूँ, बट ये बस 10 15 मिनट का है सीखने के लिए। क्योंकि आप छोटे से बच्चे तो हो नहीं कि आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए, बड़े हो ऑलरेडी, आप कॉलिंग कर रहे हो, फ्लो में हो आप, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। आज ही सारी चीजें सीख लेनी है, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार आपको कॉल करके जैसे बता दूं, ठीक है, सिंपल सा मैंने कॉल किया, थोड़ा सा दूसरा भी बता देती हूँ मैं, है ना, जिस तरीके से और अच्छा मुझे रिजल्ट आता है, इससे भी आता है। सिंपल सा मैंने कॉल किया, हाँ जी नंदनी बात कर रहे हो, हाय नंदनी, है ना, मैं रात बात कर रही हूँ। रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क के लिए, राइट? फर्स्टली कंफर्म कर लिया। अच्छा, अभी करंटली क्या वर्क करते हो? मेनली रीजन क्या रहा फॉर्म सबमिट करने का? फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल किया या फिर काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो बट आपको वर्क नहीं मिल पा रहा है? ठीक है, तो मेनली रीजन क्या है? मतलब फैमिली की साइड से कोई इशू है, या फिर बस आपका है कि भाई आपको सेल्फ डिपेंड बनना है ना? सिंपल से उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि ये मेनली रीजन है। ओके ठीक है। सो देखो नंदनी, मैं आपको अपने वर्क के बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ। मेरा जो सारा वर्क होता है ये ऑनलाइन ही रहता है, शेयरिंग एंड प्रमोशन रिगार्डिंग होता है। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया का यूज करके कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगी। प्लस मेरी ऑर्गेनाइजेशन, या आप टीम फायर का नाम लिख सकते हो, या सक्सेस क्रू कम्युनिटी का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको बढ़िया लगे उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको चीजें सिखाऊंगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। अब देखो नंदनी, इस चीज को तो आप भी एग्री करते हो कि यार किसी भी काम को हम करने जाएंगे तो सबसे पहले सीखना तो जरूरी होगा। और अभी आप मुझे खुद ही बोल रहे हो कि आपने इससे पहले कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया है, राइट? तो अभी तो आप इस फील्ड में फ्रेशर हो। तो सबसे पहले एज अ फ्रेशर 3 to 4 डेज यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसके अंदर आपको वर्क कैसे करना है, इनकम कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो कंफर्म है ना नहीं कि आप वर्क को स्टार्ट करने से पहले सीखने के लिए रेडी हो 3 to 4 डेज, तभी मैं आपका नाम लिखूं, देन मैं आपको डिटेल शेयर करूँ। सामने वाला पर्सन एग्री किया कि हाँ जी मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। अब देखो नंदिनी, इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है यार। मेरे पास ना फॉर्म तो बहुत सारे आते हैं, सबमिट तो बहुत सारे होते हैं। मेरे पास 2 टाइप्स के बच्चे आते हैं जो फॉर्म सबमिट करते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको सच में काम की जरूरत होती है, जिनवाली नीड होती है। सेकंड वो होते हैं जो जस्ट टाइम पास के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, है ना? तो देखो यार, टाइम इंपॉर्टेंट तो भाई आपका भी है, मेरा भी है ना, दोनों का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ओनली उन्हीं पर्सन को ट्रेंड करते हैं जो पर्सन सीरियस होते हैं, है ना? सो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले 15 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो सेंड करूंगी, जिसके अंदर आपको हमारी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कैसे आप पार्ट बन सकते हो मेरी कम्युनिटी का। ठीक है, कैसे प्रॉपर वे पे हम टीच करेंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को कवर अप करना है, देन आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी हम कॉलिंग पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर 3 से 4 दिन में वर्क को सीख जाओगे, आपके पास 2 वेज रहेंगे वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। पहला आपके पास रहेगा फुल टाइम, दूसरा रहेगा आपका पार्ट टाइम। अगर आप फुल टाइम यहाँ पर कंटिन्यू करते हो तो 20,000 प्लस इनकम को जनरेट कर सकते हो, पार्ट टाइम करते हो तो 10,000 प्लस आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका भी क्या है, पार्ट टाइम पे है या फुल टाइम में, उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको ट्रेंड करूंगी। सामने वाले पर्सन ने मुझे कंफर्म किया कि पार्ट टाइम। ठीक है, तो मैं भी आपका पार्ट टाइम में नाम लिखती हूँ, बट ये सारी चीजें डिसाइड होंगी ट्रेनिंग के बाद। बट मैं अभी आपका नाम लिख लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेंड करूंगी। ठीक है। सामने वाले पर्सन ने सिंपल सा मुझे हाई किया, मैंने उसको वीडियो सेंड किया, देन इंटरेस्टेड, देन आपने पेमेंट ले लेना है। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग्स अलग होगी। अभी ये नहीं पूछना है कि भाई ये बोलेगा वो बोलेगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन की बात यहाँ पास नहीं होगी, है ना? दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, आप उसको वापस पेमेंट भी कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है। अब दूसरा, ये तीसरा इनविटेशन हो गया। एक तो स्लाइड के थ्रू वाला हो गया, एक मैंने जो अभी आपको बताया, और ये हो गया तीसरा। ठीक है। अब तीसरी इनविटेशन, अब अगर हाँ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है कि आप, हो सकता है 30 कॉलिंग कर रहे हो, 40 कॉलिंग कर रहे हो, 50 कॉलिंग कर रहे हो, बट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको, बस कॉलिंग किए जा रहे हो किए जा रहे हो। तो बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपनी कॉलिंग पे टाइम देना है। मतलब कि अगर आपका इन्विटेशन हो रहा है 2 मिनट का, तो थोड़ा सा अब कॉलिंग आना शुरू करो 3 मिनट का, 3.5 का। उसके अंदर आपने स्टार्टिंग में ही सारी चीजें कर लेनी है ना? स्टार्टिंग में ही सारी चीजें कर लेने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा आपने रिलेशन बिल्ड करना। अगर आपका पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर वे में, तो कोशिश आपने इनविटेशन टाइम पे कर लेनी है ना? जैसे कि
जब आप पर्सन से बात कर रहे हो और आप उस टाइम पे बोल रहे हो कि अच्छा भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब अगर मैं किसी पर्सन से पूछूं भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, बंदा मुझे बोलता है यार मैं एमपी से हूँ। अच्छा एमपी से हो, एमपी में कहाँ से हो भाई। मेरे नियर बाय अगर कोई भी वो डिस्ट्रिक्ट मुझे इन्फॉर्म करता है ना, फॉर एग्जाम्पल कटनी करता है, हाँ नहीं, फॉर एग्जाम्पल बंदा कटनी से करता है, अच्छा कटनी से हो यार, यार ये तो यार मेरे 30 किलोमीटर है, मैं तो इधर जाती रहती हूँ, अच्छा वो वाले मंदिर जाते हो। मतलब यहाँ पास अगर आप कॉमन चीजें कॉमन बैकग्राउंड सर्च कर रहे होते हो ना, या फिर सॉरी उसको इन्फॉर्म कर रहे होते हो, बंदा थोड़ा सा ना वहाँ ओपन होता है आपके साथ। देन मैंने उससे पूछा अच्छा भाई स्टडी भी क्या करते हो। बंदा बोलेगा मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ। मैं बोलूँगी यार मैंने भी सोचा था नर्सिंग करने का, बट हुआ नहीं यार, मेरा बीएससी है। मतलब जब थोड़ा सा आप ओपनली बात करते हो ना इनविटेशन टाइम पे ही, बंदे को लगता है यार अभी मैं किसी से बात करके हटा हूं, फील होती है उसको वो चीजें। तो सबसे बेस्ट है आप इनविटेशन टाइम पे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो। उसके बाद उसको नीड को आइडेंटिफाई करो कि भाई मेनली रीजन क्या है उसके फॉर्म को सबमिट करने का। थोड़ा सा उसके बारे में जानो। अच्छा भाई जॉब कर रहा है, तो जॉब के बाद उधर तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कितनी इनकम रहती है मंथली। भाई अच्छा 20,000 कमा रहे हो, तो 20,000 होने के बाद भी क्या दिक्कत आ रही है कि दोबारा फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना। मतलब थोड़ा सा जब आप वहां जानना थोड़ा सा स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा आई नो इनविटेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अगर किसी से 2 ढाई 3 4 मिनट का भी इनविटेशन जाता है बट वहां रिस्पॉन्स अच्छा आता है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वहां चीज पहली चीज मैंने क्या बताई कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेनली पॉइंट है उसके, है ना। फर्स्टली आपने स्टार्टिंग करी भाई कि कंफर्म किया कि भाई हाँ उस पर्सन ने फॉर्म वगैरह को सबमिट किया है, देन उसको इन्फॉर्म कर लो भाई कहाँ से पर्सन बिलोंग करता है। देन आप उससे थोड़ा सा कॉमन पॉइंट देखो कि क्या उसके हैं, है ना, लाइक वो क्या करता है अभी। अगर स्टडी कर रहा है तो कॉमन देखो कि भाई आपका भी वैसे ही तो नहीं है, आपका एरिया भी तो वैसा नहीं है ना। थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, इनकम वगैरह के बारे में जानो, है ना, आगे क्या करना चाहता है थोड़ा सा आप उसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। देन आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया अच्छा आप मेरे बारे में जानते हो नहीं जानते हो समथिंग, वो कर लिया। अब आपने उसको बता दिया कि अच्छा भाई मेरा देखो इस तरीके से काम होता है, आपने अपने फिर अपने काम के बारे में बताया भाई मेरा इस तरीके से काम होता है, लीड जनरेशन का होता है, कंटेंट क्रिएशन का होता है। ये सारी चीज़ आपने बेसिकली उसको इन्फॉर्म कर दी, ठीक है। देन आपने इसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ठीक है मैं आपको 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो सेंड करूंगा जिसके अंदर हम पर्सन को फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको अटेंड करना है, समझना है, देन आपने मुझे कॉल करना है, फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। मेनली यही है आपका कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिलेशन बिल्ड करो स्टार्टिंग टाइम पे थोड़ा सा हो जाएगा लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इनका। हम्म। अब हाँ चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं यार, एक चीज और मैं भूल गई। देखो बेसिकली अभी आपको 1 से 2 दिन बाद लीड जनरेशन की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। अब हम एक तो होता है कि नॉर्मल हम इन्विटेशन करते हैं किस पे, जो हम लीड बाय करते हैं। एक हो गया हमारा हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने तरीका आई थिंक एक मीटिंग्स में और आप लोगों को बताया था। कौन सा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लोग ग्रुप्स पे नंबर निकल कर भी कॉलिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे यार जिनकी एक एक दो दो पर्सन की टीम होगी, 2 3 4 पर्सन की टीम होगी। अब यार अगर हमारी 2 3 4 पर्सन की टीम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बाकी टाइम पर फ्री बैठे रहते हैं हमारा 3 4 घंटे 2 3 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी टाइम पे तो हम फ्री बैठे हैं। अब बाकी टाइम पे हम क्या करें, हम कोशिश करें कि हम अब अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं अपनी कॉलिंग को सही करूँ, इसको सही करूँ, राइट, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो एक और ऑप्शन है हमारे पास जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था ग्रुप्स का, कि आप अपने ग्रुप से भी नंबर निकालकर बहुत अच्छी कॉलिंग कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली कोशिश करो कि आप लोग अपने ग्रुप्स के नंबर को निकालो, ठीक है, कॉलेज ग्रुप्स के, ठीक है। नॉर्मली नहीं कि आप नॉर्म जैसे होता है कि हम किसी भी ग्रुप पे गए, नहीं, आपके जो नियर बाय कॉलेज है आपने उन्हीं पे निकालना है नंबर। बहुत इजी रहेगा क्योंकि वहां आप बात बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज आपके नियर बाय ही हैं, आप उनसे मिल भी सकते हो, दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। अब आप यहाँ पास कैसे कॉलिंग करोगे, जैसे कि मैंने अपने कॉलेज से नंबर निकाला, ठीक है। अब मैं वहां कॉलिंग कैसे करूंगी,
पहली चीज आपने कंफर्म करना है कि आपने जो नंबर लिए हैं कौन सी क्लास के हैं, वो कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि बंदे ने आपके पास फॉर्म सबमिट नहीं किया है। पहली चीज, आप उस बंदे को कॉल करने जा रहे हो जिसने कोई फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं किया है। क्या पता उस बंदे को काम की जरूरत है, क्या पता है नहीं है, कुछ भी आपको नहीं पता है। ठीक है। तो कॉलेज का नाम आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी नेम कंफर्म होना चाहिए, क्लास, तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कॉल कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है। आप अगर अच्छे से कॉलिंग करो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, कन्वर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। और अगर आपको रिस्पॉन्स बाई चांस नहीं भी आएगा यार, तो आप बात करना तो सीख जाओगे, क्योंकि जिसने फॉर्म ही सबमिट नहीं किया है उससे बात कैसे करी जाती है। ठीक है। बैठने से तो अच्छा है कि इसी चीज पे काम कर लो, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 30, 35, 40 समथिंग कॉलिंग डेली इस पे करो। जैसे आप नॉर्मल कॉलिंग से फ्री हो जाते हो, इस पे कॉलिंग करना शुरू करो। दोनों चीज आपकी बढ़िया होंगी। और अगर स्टार्टिंग में आपको डर भी लगता है, तो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हो आप। ठीक है। पहली चीज मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास भेजे चाहिए ना, अब व्हाट्सएप पे मोस्टली लोगों का नंबर बस होता है, नेम मेंशन नहीं करता है मोस्टली। व्हाट्सएप पे नहीं लिख कर रखते हैं वो लोग नेम वगैरह, सिंपल सा बस आपके पास नंबर है स्क्रीनशॉट पे। ठीक है। अब अगर मैं कॉल करूँ अपने किसी भी पर्सन को, मैं सिंपल से बोलूंगी, हाय डियर, मैं नंदनी बात कर रही हूँ। सिंपल सा, हाय डियर, मैं नंदनी बात कर रही हूँ। आई थिंक आप अपने स्टडी आईडीबीबी यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आईडीबीबी है। ठीक है। आईडीबीबी यूनिवर्सिटी एसएस कॉलेज से स्टडी कर रहे हो, बीए स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, राइट। अब जब आप ये बोलते हो उसको, ठीक है, तो बंदे के माइंड पर पहले क्या आता है, मेरे कॉलेज से कॉल होगा, यूनिवर्सिटी पे कुछ हुआ हुआ होगा, तभी मेरे को कॉल आया। सॉरी। जस्ट एक मिनट। हाँ जी सर, मेरा रोटेट नहीं है क्या? एक मिनट। अभी। हाँ जी ऐसा सर, तो मुझे स्क्रीन बड़ी रोटेटेड प्रॉब्लम। है मैम, जब आप स्क्रीन शेयर करते हो तब नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं आप कहाँ थी, मैंने इन्फॉर्म किया सिंपल सा। अच्छा, आई थिंक आप अपनी स्टडी आईडीबी यूनिवर्सिटी एसएस कॉलेज से कर रहे हो, राइट। बंदे ने सिंपल से इन्फॉर्म किया, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, बताओ क्या काम है। बंदा ये बोलेगा, बताओ क्या काम है ना। तो सिंपल से वहां आपने फास्टली खुद ही इन्फॉर्म कर देना है कि एक्चुअली मेरा कॉन्टेक्ट करने का रीजन ना ये है। आपने उसको पहले इन्फॉर्म कर देना। एक्चुअली मैंने आपको कॉल इस वजह से किया, बिकॉज मेरे पास ना लिस्ट आती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ ही 3 to 4 आवर समथिंग वर्क करके साइड बाय साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है। लिखते जाओ आप लोग, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए आप आराम से बोल रही हूँ। ठीक है। उन स्टूडेंटों की जो स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ ही पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहे होते हैं। सो उस लिस्ट में आपका भी नेम मेंशन है, दैट्स वाई मैंने आपको कॉल किया। लिख लिया आप लोगों ने? सो आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक पार्ट टाइम वर्क? आप उससे पूछो, है ना, कि क्या आप पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहे हो, या फिर आपको मिल चुका है। पार्ट टाइम वर्क आप सर्च करो या फिर आपको मिल चुका है। रिपीट कर दूं? कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से, रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी, बट जो भी पॉइंट बता रही है उसको लिख लो। बंदा अगर आपको एग्री करता है, फिर आपको नॉर्मल इन्विटेशन, वही है, बस इतना पॉइंट ही ऐड करना है और कुछ नहीं, इन्विटेशन सेम ही रहना है जो आपका है। और इनरोलमेंट वाला ही कोशिश करना कि आप वीडियो शेयर करो। मैं तो बोलती हूँ यार, जितने भी पर्सन आते हैं सबको इनरोलमेंट वाला ही दिया करो, फ्री वाला तो किसी को मत दिया करो।
बहुत ही कम पर्सन को दिया करो जिनको आपको लगता है कि हाँ मुझे इसको देना चाहिए, तो ही दो, अदरवाइज तो मत ही दो। ठीक है, एनरोलमेंट वाला ही देना है। सिंपल सा दोबारा बता देती हूँ। अच्छे से सुन लो। हाय डियर, मैं नंदनी बात कर रही हूँ। आई थिंक आप अपनी स्टडी आरडीवीबी यूनिवर्सिटी एसएस कॉलेज से कर रहे हो, राइट? बीए स्टूडेंट। और ये मेरे कांटेक्ट करने का रीजन, बंदे ने एग्री किया। मेरे कांटेक्ट करने का रीजन, एक्चुअली मेरे पास ना लिस्ट आती है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से। उन स्टूडेंटों की जो स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ ही पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहे होते हैं। सो उस लिस्ट में आपका भी नेम मेंशन है। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया। अगर आपसे पर्सन पूछता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म कर दो कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है ना, टीम फायर या फिर सक्सेस ग्रुप कम्युनिटी, जो जहाँ पास स्टूडेंट की हेल्प करी जाती है कि कैसे वो अपनी स्टडी के साथ ही 3 to 4 आवर्स समथिंग वर्क करके साइड बाय साइड इनकम को जनरेट करें, प्लस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, आप वहाँ बता सकते हो कि मेरी जो कम्युनिटी है वो हेल्प करती है स्टूडेंट की, कि कैसे वो अपना पार्ट टाइम में वर्क करके 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। बंदा एग्री किया। फिर आप अपना नॉर्मल इनविटेशन वही कि देखो मेरा जो सारा काम रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, शेयरिंग एंड प्रमोशन रिगार्डिंग होता है। ठीक है। सो फर्स्टली आपको 3 to 4 डेज ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको वर्क कैसे करना है, इनकम कैसे जनरेट करना है, वो सारी चीज़ आपको बेसिकली सिखाई जाएंगी। तो फर्स्टली आप उसको वीडियो सेंड करो, है ना, और उसको बोलो देखो भाई, मेरे पास से कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से लिस्ट तो आती ही आती है, बट मैं बेसिकली मोस्टली वर्क करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे पास काफी सारे लोग होते हैं जो फॉर्म सबमिट करते हैं। तो फर्स्टली मैं पर्सन को फिगर आउट करती हूँ, उसके बाद ही मैं काम सिखाती हूँ। लाइक एज अ सीनियर्स आपने बात करनी है ना, ऐसा हमने डाउन सा होके बात नहीं करनी है कि भाई बंदे ने तो फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो ऐसा डाउन सा होकर हम बात करें कि सामने वाला बंदा कुछ बोलना दे। नहीं, सिंपल सा बोलो भाई हाँ टाइप करके रखती हैं बहुत सारी, क्योंकि हम लोग भी यार, आपको भी पता होगा ना कि भाई हाँ कॉलेज में तो फॉर्म वगैरह सबमिट होते ही हैं, सबके होते हैं। मैंने भी इवन खुद फिल करके रखा था। कंपनियां जो भी आती आती जाती रहती हैं कॉलेज में, सब फिल करके रखते हैं। तो उसमें ऐसा कोई डरने वाला सिस्टम नहीं है कि आप डर कर ही बात कर रहे हो। अब हाँ, बाई चांस आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अब व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि भाई व्हाट्सएप में आपको पता है कि अगर आप बहुत सारे डीएम करोगे तो आपका बंद हो सकता है अकाउंट, है ना। तो 10-15 ही मैसेज करो एक बार में, 10-15, इससे ज्यादा मत करना अगर आप अपना खराब नहीं करना चाहते हो तो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने डीएम किया, डीएम में क्या करना है? सिंपल सा पहले वहां पास आपने क्या किया, एक्सक्यूज मी, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, और जिस क्लास का है बंदा, वो वहां टाइप कर दिया। ठीक है। और एक, जब उसका यस का रिप्लाई आता है, देन आप उसको एक ऑडियो सेंड करनी है। हाँ डियर, मैं जैसे मैं ऑडियो सेंड करती हूँ, हाँ डियर मैं नंदनी बात कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने आपको कुछ टाइम पहले कॉल किया था, बट आई थिंक आपको कॉल लगा नहीं, दैट्स व्हाई मैंने आपको व्हाट्सएप डीएम कर दिया। कांटेक्ट करने का रीजन वही इनविटेशन, आप मतलब उसको बोल दो कि मेरे पास लिस्ट आई थी इस वजह से मैंने आपको कांटेक्ट किया। सिंपल सा, आपने कॉल किया या नहीं किया फिर भी आप बोल दो भाई मैंने आपको कुछ टाइम पहले कॉल किया था बट आपको कॉल नहीं लगा। अगर आपको कॉल करने में बहुत ज्यादा डर लग रही है तो जो बंदा एग्री करता है फिर उससे बात कर लो। सिंपल सा, अगर डर लगती है तो बस अपना रिकॉर्ड कर लो अच्छा सा इन्विटेशन, वहां भी आप हो सकता है 10-15 डीएम, 20 डीएम डेली करते रहो, आ जाता है रिस्पॉन्स, है ना। अब बंदे ने अगर आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ जी भाई मैं इसी यूनिवर्सिटी से हूँ, वहां थोड़ा रिलेशन बिल्ड कर लो। हाँ हाँ भाई मैंने भी ये स्टडी यहीं करी थी, अब मेरे कॉलेज का है, मैं भी यही बोलूंगी यार मैंने भी बीएससी भाई यहीं से डन किया है। अच्छा, आप यहाँ से हो, चल यार मैं भी यही पड़ोसी से हूँ, क्योंकि हमारे ये लोकल का, हमारा लोकल का कॉलेज है ना, हमारे 4-5 किलोमीटर के एरिया के ही लोग रहते हैं, और मोस्टली हमारे रिलेटिव ही निकलेंगे, मोस्टली रिलेटिव ही निकलेंगे, जान रहे होंगे हम, बाय फेस जान रहे हो शायद, हो सकता है बाय नेम नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो अपने नियर बाय कॉलेज पे ही ट्राई करो आप, बढ़िया रहेगा। अब हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इस चीज में बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप, जो आपके पास ओल्डर पर्सन है, ठीक है, जो भी ओल्ड पर्सन है, आप उनसे नंबर ले लो और 1-2 रुपया 3 रुपया समथिंग काउंट करके उनको पैसे दे दो।
बंदा अगर आपको 200 नंबर शेयर कर रहा है, आप उसको 200 रुपये दे दो, 250, 300 रुपये। अगर आपकी कॉलिंग अच्छी हो रही है और इस चीज से आपको रिजल्ट आया तो आप और भी नंबर ले सकते हो। मैंने खुद लिए थे, मैंने एक फ्रेंड से लिए थे, आई थिंक 250, 300 समथिंग लिए थे। एक फ्रेंड से मैंने 400 समथिंग लिए थे। और एक से मैंने काफी सारे, मतलब मैंने नंबर लिए थे। ठीक है, तो आप उनको दे सकते हो। कुछ फ्रेंड आपको फ्री पे भी दे देंगे, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके कोई ओल्ड पर्सन है जिन्होंने आपके पास पहले कुछ काम देखा था, तो आप उनको दे सकते हो थोड़ा बड़ा, ताकि वो आपको दे दें। आप उनको बोल भी सकते हो भाई और भी कोई हो तो मेरे को सेंड कर देना, वो आपको आराम से दे देंगे। तो बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना। तो इसमें आपने बढ़िया तरीके से इन्विटेशन करना है, प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें आपको बढ़िया आ जाती है। अब उसके बाद आता है हमारा फॉलोअप। ठीक है, तो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट वेट। अब फॉलोअप में आपने मेनली चीजें क्या फोकस करनी होती है ना, उस चीज को आपने अच्छे से समझना है। इसको रोटेट करने में शो हो रहा है, हाँ जी सर, प्रॉपर। ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, बात जब फॉलोअप की आती है, अब फॉलोअप टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कुछ करनी होती है बट हम नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो, पहली चीज तो हमेशा आपने अपना टाइम फिक्स करना होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि पर्सन को हम देखते हैं कि यार बंदे ने एग्री तो कर दिया कि हाँ जी भाई मैंने नेक्स्ट टाइमिंग लेनी है, बट आप कॉल ही इस टाइम पे कर रहे होते हो जिस पर बंदा अवेलेबल ही नहीं होता है। आप बंदे को इन्फॉर्म ही नहीं करते हो कि भाई हाँ जी भाई मैं आपको कॉल करने वाली हूँ, इस टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगी, अवेलेबल रहना। तो जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो, चाहे आप अपना कुछ भी कर रहे हो, अपना टाइम फिक्स रखो। जब भी आप फॉलो अप टाइम पे जा रहे हो, हमेशा फिक्स रखो टाइम। बंदे को पहले ही टेक्स्ट करके रखो, पहले इन्फॉर्म करके रखो कि इस टाइम में आप उसको कॉल करने वाले हो। मैसेज करके जरूर इन्फॉर्म करो। अगर आपकी कोई नेक्स्ट टाइमिंग भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 PM नेक्स्ट सेशन है, 4 PM नेक्स्ट सेशन है, पहले ही उसको टेक्स्ट करके रखो, ताकि बंदे को पता चल जाए। ऐसा नहीं कि भाई मूड हुआ तब कॉल कर लिया कि यार चलो आज 11 बजे फॉलोअप करता हूँ, चलो यार आज 12 बजे फॉलोअप करता हूँ। इन्फॉर्म तो आपने किया ही नहीं बंदे को कि मैं भाई रात को उसको टेक्स्ट कर दूं, फिर मैं मॉर्निंग में आपको बैक करूंगा। कुछ भी नहीं किया, किसी भी टाइम में मूड हुआ कर लिया कॉल, फिर बोलते हैं भाई बंदा तो कॉल ही आंसर नहीं कर रहा है। भाई आप उसको पहले बताकर ही नहीं रखोगे, बंदा कैसे आंसर करेगा। ट्रेनिंग एक एक, दो दो, तीन दिन हो जाती है, किसी की दो दो ट्रेनिंग हो चुकी है, बट हम क्या करते हैं, फीडबैक ही नहीं लेते। बंदे को सच में समझ में आया कि नहीं आया पता ही नहीं है, देखा भी है बंदे ने या नहीं देखा है पता ही नहीं है। बस जूम में ज्वाइन तो था लास्ट तक। ज्वाइन होने से थोड़ी ना कुछ होता है। जब तक आप फीडबैक नहीं लोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके माइंड में वो चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं आपके काम को लेकर, जो चीजें जानी चाहिए आपको पता ही नहीं रहेगा। राइट, तो फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड सेकेंडली चीज, डाउट्स को क्लियर करना, ये तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, आपको पता ही है। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स यही आती है कि हम प्रॉपर वे पे उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते, मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है। तो आप पहली चीज तो एनालाइज करना सीखो कि यार बंदा किस टाइप्स का है। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्या हो सकता है अगर बंदा नहीं कर रहा है, मेनली रीजन क्या हो सकता है। अगर आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, उसके ड्रीम्स के बारे में पता है, राइट, सब कुछ अगर पता है, तो आप बहुत इजीली डाउट्स उसके क्लियर कर सकते हो, है ना। हमेशा आपका फॉलो अप मैसेज और कॉल दोनों में होना चाहिए, दोनों पे। एक बार कॉल पे बात करो, दूसरी बात मैसेज पे रेडी करो, हमेशा पर्सन को। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस उसको जरूर इन्फॉर्म करके रखो कि भाई नेक्स्ट आपका ये रहने वाला है ना। सडनली नहीं, जैसे होता है ना, मोस्टली जैसे हमारे पर्सन होते हैं क्या करते हैं 2 CC पे, उसी दिन उसको पता चलता है कि भाई 38,000 की टर्नओवर जनरेट करनी है, उसी दिन पता चलता है। बंदा शॉक्ड में, यार ये क्या हो गया, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया भाई, पहले बताया होता तो मैं तो आता ही नहीं, है ना। तो ये चीजें नहीं पता होना, ऐसे नहीं होना चाहिए बंदे के।
नेक्स्ट प्रोसेस हमेशा उसको पहले से ही इन्फॉर्म करके रखो, एटलीस्ट बंदे को पता होना चाहिए। ठीक है। अब जो बंदा नॉट इंटरेस्टेड भी बोलता है, बंदा आपके साथ काम नहीं भी कर रहा है, बंदा ने 4 दिन की ट्रेनिंग से लगा ली, बंदा बोल रहा नहीं नहीं भाई मैंने नहीं करना है, उससे रिलेशन बिल्ड करो, सबसे बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा स्टेटस के थ्रू आ जाए, शायद हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ना मिले उसको, शायद आज 18 का है बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, हो सकता है 25 साल की एज में उसको प्रॉब्लम हो जाए, हमें नहीं पता ना किसका क्या हो जाना है, किसी कंडीशन कैसे हो जानी है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रिलेशन बिल्ड करके रखो जो भी बंदा आपके पास होता है। ठीक है। उसके बाद हमेशा 2-3 महीने में एनालाइज करते रहो अपने बंदों को, 2-3 महीने में कोशिश करो कि यार 2-3 महीने में अपना ट्रैक, एक सीट बना के रखो जिसके अंदर सारी डिटेल्स आप लिख रहे हो, दोबारा से कांटेक्ट करो। आपने कोई बंदा ऐसा था जिसका आपने ऑर्डर कराया था, बट बंदे ने क्लियर नहीं, बंदे ने डन नहीं किया, होता है ना कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 20 इनरोल कराए, तो 20 इनरोल कराया, दैट मीन्स कि आराम से हमारे पास 9 to 10% हमारे पास ऑर्डर स्टेशन तक जाएंगे। अब आपने महीने में 10 लोगों को एनरोलमेंट वीडियो दिया, सॉरी ऑर्डर स्टेशन प्रोवाइड किया, उनमें से 3-4 लोगों ने आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर लिया, बट जो 6 लोग हैं आपने उसको लिख रखा कि भाई इन लोगों का मेनली रीजन क्या रहा जिसकी वजह से इन्होंने मेरे पास ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, आप उसको लिख कर रखो। 1-2 महीने में दोबारा उसको ट्राई कर लो। आप अपनी मेहनत को खराब क्यों जाने देते हो, कि भाई जिस जिस बंदे को आपने 3 से 4 दिन गाइड किया, उसको हर एक चीज समझाई, भाई जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये है वो है, सब कुछ आपने समझाया, और लास्ट में वो मना करके गए, आपने उसको छोड़ दिया। क्योंकि आप लोगों आपने हम सब ने देखा है इवन, क्या मैंने इसको 2-4 महीने पहले ही समझाया था, आज वो किसी और के साथ जाकर ज्वाइन है, क्योंकि उस टाइम पे उसके बंदे के पास पैसे नहीं थे। भाई पैसे नहीं थे तो वो आपके पास भी तो रिटर्न आ सकता था ना, बट नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो जो भी बंदा आपके पास होता है उसको आप अपनी एक लिस्ट रखो, जिन पर्सन के ऑर्डर क्लियर किए हैं आपने, या फिर उन पर्सन, दो दो लिस्ट रखो, एक तो वो जिसका आपने ऑर्डर क्लियर कर रखा है, दूसरी वो जहां पास आपने ऑर्डर डन कर चुका है बट उसने 2cc नहीं किया। ठीक है। एक जिसने ऑर्डर नहीं किया, एक जिसने 2cc नहीं किया, उनको 2-3-4 महीने में दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर जिसने 2cc नहीं किया, ठीक है, हो सकता है उसका फैमिली रीजन रहा हो सकता है उसका पेमेंट इशू रहा हो, या फिर अगर हो सकता है कुछ अदर भी इशू हो, तो दोबारा से उस चीज को, उस रीजन लिख लो आप साइड पे, रीजन कि भाई बंदे का ये रीजन है। आप उस टॉपिक को दोबारा लेकर जाओ कि अच्छा भाई आपकी फैमिली एग्री कर गई अभी, अच्छा अभी क्या क्या काम कर रहे हो, फिर वहां आप बताओ भाई अभी यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग को हायर किया जा रहा है, अभी ना रिसेंटली 500 लोग को हायर किया जा रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इस साल हमने सोचा है कि हम अपना ये वाला रिट्रीट क्वालिफाई करेंगे, है ना, तो हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो भाई यार अभी तो देख तेरे पास चांस भी है। बोलते ना बातें करना थोड़ा सा बिजनेस के तरह आनी चाहिए, है ना। तो ट्रैक सीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी, अपना अपना डाटा रखो। आपके पास जो बंदा आया है जिस पे आपने मेहनत करी है उसको ऐसे मत जाने दो, ऐसे मत जाने। ठीक है। अब बेसिकली फॉलोअप के अंदर क्या जरूरी है ना, फॉलोअप के अंदर मोस्टली जरूरी है आपका रिलेशन। अगर बॉन्डिंग आपकी अच्छी नहीं है, बंदा, मुझे नहीं लगता कभी आपके साथ 2cc कर सकता, बाई चांस 2cc भी कर ले तो भी बॉन्डिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके साथ कंटिन्यू नहीं चल सकता है। घर वाला 2-4-5 बातें बोले बंदा गया, निकल लेगा भाई, नहीं रहेगा कभी आपके साथ। मैंने भी 2cc किया, मैंने सच बताऊं, मैंने 2cc करने के बाद भी मैं 1 महीने बाद छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि मेरी मदर ने उस टाइम पे मेरे को ये चीज बोली कि यार क्या तेरे घर पे कुछ है नहीं क्या, तो तू ये काम कर रही है ना। उस टाइम पे मेरे को सच में बहुत रोना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं भाई मैंने नहीं करना, मैंने करनी ही नहीं है, पैसे चाहे बाहर में, मैं रिटर्न कर दूंगी जहां पे करना होगा, बट मैं नहीं करने वाली। बट उस टाइम पे मेरी स्टार्टिंग से ही शिवांगी मैडम के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं हर चीजें उन्हें इन्फॉर्म करती थी। सुवाला सर के साथ भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी कि सर मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे मदर ऐसा बोले, मेरे फादर ऐसा बोले, उन्होंने मुझे समझाया। तो उस टाइम पे मैंने कहा नहीं यार, करना चाहिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए तो इतने सारे सीनियर्स हैं ना, अब मुझे जो चीज चाहिए वैसे भी मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है।
है ना। तो आपका रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप उसका एज कराना चाह रहे हो, चाहे आप उसको कंटिन्यू वर्क में रखना चाह रहे हो। और इस चीज पे आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। थोड़ा एटीट्यूड से बाहर आना होता है, क्योंकि हमें अगर एक्स्ट्रा एटीट्यूड है तो यार मुझे नहीं लगता फिर हम यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं, यहाँ क्या यार कहीं भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलोअप में कभी भी गैप नहीं रखना है, कभी भी गैप नहीं रखना है कि भाई मेरा मूड नहीं है मैं कल कर लूंगा, दिमाग खराब है, ये है वो है, नहीं। उसी दिन आपने करना है फॉलोअप, कभी भी। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है। उसके बाद थर्डली पॉइंट, जब भी आप फॉलोअप कर रहे हो, एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये चीजें जान लेनी जरूरी है। पहली चीज, बंदे के बारे में, क्या क्या करंटली क्या कर रहे हैं बंदा, करंटली क्या कर रहा है। ठीक है। स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, ड्रीम्स क्या है उसके। ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तभी आप उसको मोटिवेट कर सकते हो वर्क को कंटिन्यू करने के लिए, 2 CC अप करने के लिए, नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए, जो भी चीजें हैं। देन थर्ड पॉइंट है फैमिली की डिटेल्स, आपके पास होनी चाहिए। आप भूल जाते हो, डायरी पे लिखो भाई ये बंदा मेरा ऐसा है, उसकी फैमिली का ये है, उसकी मम्मी ये करते हैं, उसके फादर ये करते हैं, उसका भाई ये करता है, फैमिली में ये बंदा छोटा है, ये बंदा बड़ा है। अगर ये फैमिली में छोटा है इसका मतलब ये है कि इसके जो बड़े भैया होंगे इसको कुछ बोल सकते हैं, मुझे इस बंदे को इस तरीके से ट्रेंड करना होगा। ये बंदा बड़ा है, दैट मीन्स कि मुझे बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस अकॉर्डिंग इस बंदे को ट्रेंड करना होगा। मतलब कि हर एक चीज आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए बंदे को लेकर। आपको पता होना चाहिए इस बंदे का क्या है, मुझे किस तरीके से ट्रेंड करना है। जब आपको फैमिली के बारे में पता होता है, उसके बारे में पता होता है, बहुत ईजी होता है ट्रेंड करना, बहुत ईजी होता है उसको मोटिवेट करना काम को लेकर। नीड को आइडेंटिफाई करना, भाई क्यों काम करना चाहता है, क्या रीजन है, लाइफ में क्या चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से क्या चाहिए। मैंने तेरे को इतनी सारी चीजें बताई भाई, 3 से 4 दिन के अंदर मैंने तुझे बताया कि फॉरएवर लिविंग के अंदर कैसे तू अपनी 10x ग्रोथ ले सकता है। भाई तुझे एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म से क्या चाहिए, ये कंफर्म करना हमारा काम होता है। देन क्लियर करो भाई, आप उसके साथ हो, आप उसकी ग्रोथ में हेल्प करोगे। ये जो वो साथ वाला सिस्टम होता है ना, ये सच में यार किसी बंदे को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। किसी को ये ट्रस्ट दिलवाना कि आप उसके साथ हो, बंदा कैसे भी करके लेवल अप कर लेगा अगर उस बंदे को आपने ये क्लियर करवा दिया कि भाई आप उसकी हेल्प करोगे उसकी ग्रोथ में। उसके बाद आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करवाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 महीने हो गए हैं, बंदे ने लेवल अप भी कर लिया है इवन, आप उसको कनेक्ट ही नहीं करा रहे हो, बस अपने तक रखा है आपने कि भाई मैं तो बंदे को ट्रेंड कर रहा हूँ। भाई बंदा मोटिवेट होकर ही 2 CC करता है। और अगर आप बिजनेस में रखना चाहते हो तो बंदे को सिस्टम से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, उसको 1000 लोग के बारे में जानना जरूरी है। आज यहाँ पास कितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, अगर कोई 1 साल से काम कर रहा है, कोई 1.5 साल से काम कर रहा है, जितने भी, कोई बंदा अगर आज यहाँ पास काम कर रहा है ये सोचकर कि मेरा फॉरएवर लिविंग में कुछ ना कुछ तो बनेगा, भाई एक नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में पर बनेगा। क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ एक बंदे को नहीं सुना, उसने अप्रोक्सली 400 500 सीनियर्स को सुन रखा होगा, किसी न किसी से बंदे ने रिलेट किया होगा, तभी वो आपके साथ है, तभी वो सिस्टम के साथ है। तो आपने अपने पर्सन को, प्रोस्पेक्ट हो चाहे आपका एएस हो, सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाना जरूरी है ना। और हर एक चीज की हाइप क्रिएट करना, बंदे को कभी ये चीज एनालाइज नहीं करानी है कि कोई भी चीज फ्री पे मिल रही है ना। अब देखो, हम नॉर्मली फॉलोअप कैसे कर सकते हैं आफ्टर वेबिनार। आफ्टर वेबिनार सिंपल सा, कोई हाई नहीं है, मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद मैं क्या बोलूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर टाइप लिख लो फटाफट से। मैंने उसको सिंपल से इन्फॉर्म किया, पहली चीज मैंने कंफर्म कर ली। पॉइंट लिख सकते हो, पहला पॉइंट, आपने कंफर्म किया कि बंदे ने क्या देखा है। ठीक है। फर्स्टली पॉइंट लिख लो, बंदे ने क्या देखा है, काम है कंफर्म करना। अच्छा भाई मैंने आपको रिसेंटली 30 मिनट की प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी थी, होप आपने अच्छे से उसको अटेंड कर लिया होगा, एम राइट। हाँ जी। बंदा कंफर्म करेगा हाँ जी मैंने देख लिया। ठीक है। तो फर्स्टली आप मुझे कंफर्म करोगे यार कि आपने 30 मिनट की प्रेजेंटेशन में क्या देखा, किन चीजों को अंडरस्टैंड किया, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी। बंदा आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैंने ये चीजें देखी, ज्यादा तो समझ में नहीं आया बट हाँ कुछ चीजें थी जो अच्छी लगी, है ना। तो और क्या चीजें रही जो आपको अच्छी लगी, लाइक आपको यहाँ पास इनकम अच्छी लगी, या फिर एज अ वर्क फ्रॉम होम है ये अच्छा लगा, या फिर यहाँ जो इंसेंटिव है वो आपको अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा।
मुझे तो यार यहाँ बस बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ घूमने को मिलता है। आपने यहाँ थोड़ा सा एक्साइटेड होना। क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना यहाँ बस घूमने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। तो यार मैं तो भी स्टूडेंट हूँ और घूमना तो मुझे यार बहुत पसंद है। तो मुझे तो यार ये बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इस काम को देखा था। बंदा रिलेट करता है क्योंकि घूमना यार हर बच्चे को पसंद है। हर बच्चे को, है ना। तो आपने इन्फॉर्म किया कि भाई मुझे घूमना बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि यार इसको देखना चाहिए मुझे। अब आपने कंफर्म कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट पूछो। अच्छा, अभी आप मुझे बताओगे इसमें क्या डाउट है आपको, क्या ऐसी चीजें रही जो आपको समझ में नहीं आई, जो आप जानना चाहोगे मेरे से। नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, जो आप मेरे से जानना चाहोगे। बंदा यही बोलेगा भाई मेरे को काम समझ में नहीं आया, क्या काम है। अच्छा, इसमें क्या प्रोडक्ट्स वगैरह रहेगा, समथिंग, यही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। मोस्टली यही रहेगा कि मुझे काम समझ में नहीं आया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ जो साइड में लिखा है उसको आप प्रॉपर कॉपी करो कि देखो यार, काम तो यार मैं आपका आज शुरू करवा दूं। भाई काम तो मैं आपका आज शुरू करवा दूं, लेकिन आप इस चीज से तो एग्री करते हो ना कि किसी भी काम को हम शुरू करने से पहले, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज होनी तो जरूरी है। बिना नॉलेज के तो आप काम शुरू नहीं कर पाओगे। एग्री करते हो इस चीज से कि भाई काम तो मैं आज आपका शुरू करवा दूं, लेकिन यार इस चीज को तो आप भी एग्री करते हो ना कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज होनी तो जरूरी है ना। सो बेसिक नॉलेज के लिए क्या चीज जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बंदा जैसे एग्री किया, फिर आपने उसको बताया, अब आप यहाँ क्या करो, उसको बोलो भाई आप आपके पास डायरी पेन अवेलेबल है। अगर डायरी पेन अवेलेबल है तो उसको उसी टाइम पे नोट डाउन करवाओ, और अगर नहीं है तो मोबाइल पे उसके नोट करवाओ। उसमें नोट करवाओ, बंदे को पता होना चाहिए भाई आप फॉलो कर रहे हो और आप उसको 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग देने जा रहे हो। ऐसा बंदा बेहोश जैसे नहीं फॉलो होना चाहिए कि भाई बंदे को पता ही नहीं है कि मैं 3 से 4 दिन में सीखने क्या जा रहा हूँ। पता होना चाहिए 3 से 4 दिन में उसको मिलने क्या वाला है, क्या क्या चीजें आप उसको सिखाने वाले हो, पता होना चाहिए उसको अच्छे से। तो आपने उसको बता दिया भाई बेसिक नॉलेज के लिए क्या क्या चीजें लेनी है, किन किन चीजों की जरूरत है। मैं आपको बता देती हूँ, आपने 3 से 4 दिन के अंदर ये सारी चीजों को कवर अप करना है, तभी आप इस काम को शुरू कर सकते हो। आपने बता दिया 3 पीस की नॉलेज लेनी है। अब आप यहाँ पास थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दो, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बता दो, थोड़ा सा प्लान के बारे में बता दो कि भाई मेरी कंपनी की स्टार्टिंग ऐसी हुई। ये चीजें तो देखो आप खुद लिख सकते हो, है ना। भाई मैं चलो थोड़ा सा आपको अपनी कंपनी के बारे में बता देती हूँ, फॉरएवर लिविंग के बारे में। ये कंपनी की स्टार्टिंग इतने इतने से हुई है, इतने साल से चल रही है, इतनी कंट्रीज में है, इंडिया पे इवन इसको इतना टाइम हो चुका है, यहाँ यहाँ इसके ऑफिस है, मैन हेड इंडिया पे यहाँ है, बंदा जहाँ से बिलोंग कर रहा है और उसका यहाँ ऑफिस है, गूगल पे आप सर्च करके देखो। अब देखो यार, है ना। देन आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया कि भाई मेनली प्रोडक्ट्स क्या है। पैसे दो ही तरीके से कमाए जा सकते हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड करती है या तो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है ना। बंदे का मोस्टली आंसर यही होता है ना कि भाई इस पे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। भाई सेलिंग से ही तो पैसे आते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो सेलिंग से पैसे नहीं आते। हर चीज में जब तक चीज सेल नहीं होगी पैसे कैसे जाएंगे। भाई एक टीचर है, बंदा अपना टाइम सेल कर रहा है, 8 घंटे वहां दे रहा है, अपना नॉलेज सेल कर रहा है, तभी तो उसको पैसे मिल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बंदा वहां पर 8 घंटे ही ना जाए, टाइम अपना सेल ही ना करे, अपनी नॉलेज सेल ना करे और बंदे को पैसे मिल रहे। पॉसिबल तो नहीं है ना। तो दुनिया में कुछ जो भी चीज है वो सेल ही हो रही है, सेल हुए बिना पैसे नहीं आ सकते हैं, सिंपल सा है। और ये सारी चीजें आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी होती है। ऐसा नहीं कि बंदे ने सेल पूछ ली भाई बहुत स्लो, यार बंदे ने ऐसा कैसे पूछ लिया। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जो भी चीजें बोल रहे हो, है ना। देन प्लानिंग फॉर्म करो भाई, तू लेवल के नाम लिख, उसे टाइम में भाई लेवल के नेम लिख। यही लेवल है, फर्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पास आपकी जो इनकम आएगी वो लेवल्स के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर जिस पे आप 10 से 30 अर्न कर पाओगे। सेकंड लेवल है सुपरवाइजर जिस पे आप 30 से लेकर 60 AM, जिस पे आप 60 to 90, देन मैनेजर आप 90+ इनकम को जनरेट कर सकते हो। बेसिकली फॉरएवर में आपको 11 टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अब 11 टाइप के इंसेंटिव मैं कॉलेज में सारी चीजें तो आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, सो बेसिकली इसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें आपको सारे प्लान इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए फॉरएवर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, जैसे कि ऑलरेडी अभी आपको इन्फॉर्म किया गया है कि फॉरएवर लिविंग बर्न 60+ कंट्रीज में वर्क कर रही है। अब इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, 30-40 मिनट में तो मैं आपको बता पाऊँ वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू मिला है, अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिला है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। इस प्लेटफॉर्म को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से 4 दिनों की ट्रेनिंग्स लेनी होगी।
जिसके अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। लाइक आपने उसको टॉपिक के नाम इन्फॉर्म कर दिए, पहली ट्रेनिंग आपको मिल गई वाई फॉर एवर, जिसके अंदर आपको फॉर एवर लिविंग क्यों करनी है। ठीक है, अगर आप फॉर एवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो किन किन चीजों को अचीव कर सकते हो, मार्केट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आप ये चूज करोगे तो क्या प्रॉफिट रहेगा, किसी अदर चीज को चूज करोगे तो क्या प्रॉफिट रहेगा, वो आपने इन्फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको 11 टाइप्स के इंसेंटिव आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। अब आप देखो यार, यहाँ पर फॉर एवर लिविंग आपको 11 तरीके की इनकम देती है। आप नॉर्मली हम देखते हैं मार्केट में हमें कौन सी इनकम मिलती है, एक ही मिलती है। जॉब कर रहे हो तो आपको 10,000 टू 10, 20 तो 20, 30 तो 30। खुद का अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो तो जस्ट आपको वापस क्या मिलता है, एक इनकम मिलती है। कोई टी शर्ट है 200 रुपए की लेके आई, 300 रुपए में सेल कर दी, जस्ट 100 रुपए का प्रॉफिट, बस एक ही हुआ, दूसरे तो कुछ हुआ नहीं। बट फॉर एवर लिविंग आपको 11 टाइप्स की इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, 11 तरीके की इनकम देती है। वो इनकम आपको जानने को मिलेगी किस पे, मार्केटिंग प्लान के अंदर। कि कैसे आप यहाँ पर इतनी सारी इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे ये टूल्स वगैरह जो अभी आपको अच्छे लगे हैं, कैसे आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो, वो आपको बताया जाएगा। एंड द थर्ड, ठीक है, द थर्ड के अंदर बेसिकली आपने वापस प्रोडक्ट्स यानी कि भाई आज के टाइम पे कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, वो चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएंगी। और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देन फोर्थ यानी कंपनी। भाई इस चीज को तो आप भी एग्री करते हो ना, कि भाई जब तक मैं अपने कॉलेज के बारे में नहीं जान लेता हूँ मैं एडमिशन नहीं करूंगा। हम एडमिशन लेने से पहले देखते हैं ना भाई स्कोप क्या है, बच्चे पास होते हैं नहीं होते हैं, टीचर अच्छे हैं या फिर नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहीं पर जाना पसंद करेगा ना जिस डॉक्टर के बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हो कि भाई हाँ ट्रीटमेंट अच्छा देता है, भाई बंदा अच्छा करता है, हॉस्पिटल भाई अच्छा है। तो जान रहे होते हैं तभी हम एंटर करते हैं ना। तो आप भी इस कंपनी में आओगे तो जानोगे तभी तो एंटर करोगे। तो आपको प्रोफाइल सेशन मिलेगा जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। राइट, उसके बाद आपको हाउस सेशन मिलेगा जिसके अंदर आपको काम कैसे करना है वो आपको सिखाया जाएगा। लास्ट में आपका एक डाउट सेशन होगा जिसके अंदर आपने जो भी 3 to 4 डेज देखा है सीखा है उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जो भी चीजें हैं नहीं समझ में आती है वहां आप डिस्कस कर सकते हो। वो सारी चीजें आप वहां पर डिस्कस कर पाओगे। लास्ट में आपका एक इंटरव्यू सेशन होगा जहां पास मेरे जो सीनियर्स रहेंगे जिन्होंने मुझे इस वर्क के बारे में इन्फॉर्म किया, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप प्रॉपर वे पे आंसर कर देते हो देन आप इस वर्क को कंटिन्यू कर पाओगे। और वही आप डिसाइड करेंगे कि आप पार्ट टाइम काम करोगे या फिर आप फुल टाइम। पार्ट टाइम करोगे तो हम आपको ट्रेंड करेंगे कैसे आप 10,000 प्लस जनरेट करते हो, फुल टाइम करोगे तो कैसे आप अपने 20+ इनकम को जनरेट करवाते हो, ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो 3 ट्रेनिंग ऐसी रहेंगी जिसको आपको नोट करने होंगे। मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन, प्रोफाइल, ये 3 ट्रेनिंग्स रहेंगी जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। और जो 3 ट्रेनिंग्स रहेंगी उनको प्रॉपर वे पे आपने समझना है, सुनना है। ठीक है, नोट्स आपने मुझे ही शेयर करने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वे पे कंफर्म है कि 3 to 4 डेज के लिए रेडी हो सारी चीजों को सीखने के लिए। आपको लर्निंग के लिए 2 आवर्स निकालने होंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे भाई तेरे को सीखने के लिए सारी चीजें। तभी आप इस पर ग्रोथ कर सकते हो, तभी आप यहाँ पर सारी चीजें सीख पाओगे, जनरेट कर पाओगे। सिंपल सा इन्विटेशन है ना, कोई हार्ड तो नहीं है। वो सॉरी फॉलो, आपने इन्फॉर्म कर दिया कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान, टॉपिक क्लियर कर दिए, लगाना क्यों जरूरी है, सीखोगे क्या, ट्रेंड कौन करेगा। हाँ, नेक्स्ट जो है ट्रेंड कौन करने वाला है, आप उसको इन्फॉर्म करो भाई सीनियर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये है मेरी कम्युनिटी, ये है ट्रेंड है, ये सीनियर करने वाले हैं आने वाले टाइम में आपको। और ये ऑलरेडी इतने सारे लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं, है ना। ललित सर है जो सक्सेसफुल कम्युनिटी के, है ना, टीचर है, वो आपको ट्रेंड करेंगे जो ऑलरेडी 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। आज उनकी टीम में इतनी सारे सुपरवाइजर हैं, इतनी सारे ईएस हैं जिन्होंने ट्रेंड किया है, इतनी इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये काम हमारा है कि हम उनकी अपनी ट्रेनिंग्स की हाइप क्रिएट करें अपने सीनियर्स की। और जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, कोई सी भी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, पहले जरूरी है आप एक वॉइस नोट सेंड करो और उसको इन्फॉर्म करो कि आज ये जो सीनियर्स की आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, ये सीनियर ऐसे हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, ये चीजें इन्फॉर्म करने वाले हैं। आप उसको एक वॉइस नोट जरूर सेंड करो। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर आप अपना फॉलो T1 का जो फॉलोअप अगर आप बढ़िया रखते हो ना यार, बढ़िया रखते हो, बता देते हो उसको बढ़िया तरीके से कि भाई सच में आप यहाँ से ये चीजें सीखने वाले हो, बंदा मुझे नहीं लगता है कि आपको रिस्पॉन्स ना करे, चांस ही नहीं बनता है। तो Day 1 का फॉलोअप आपका बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका फॉलोअप कवर होता है उसको कुछ वीडियोस कुछ डाटा शेयर करो,
कुछ ना कुछ चीजें शेयर करो। जैसे कि आपने उसकी आईडी क्रिएट कर दी, अब एटलीस्ट अपने डायरेक्ट अपलाइन की तो आईडी शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट डायरेक्ट अपलाइन की। बाकी की नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, जब तक उसका रजिस्टर सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। बट एटलीस्ट आप अपने एक दो सीनियर्स की आईडी तो शेयर कर सकते हो, ताकि उसका पैसिव फॉलोअप स्टार्ट हो जाए। जरूरी है, एटलीस्ट पैसिव फॉलोअप हो जाए, स्टोरी तो दिखेगा, आपकी दिखेगा, आपके सीनियर की दिखेगा। अगर आप या बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका फॉलोअप, आप उसको जरूर दो। नेक्स्ट डे, अब हमारी दिक्कत थोड़ा सा ये होती है कि यार मैंने फॉलोअप तो कर दिया, D1 का फॉलोअप तो सारे लोग सीख लेते हैं, अब डे 2 के अंदर हम क्या फॉलोअप करें? हमने इसको वाई सेशन दिया, आज हमने इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी, अब हम क्या करें? देखो, जैसे ही आपने फॉलोअप किया, कॉल आपका कट हुआ, आपने पहले ही उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं मॉर्निंग में 10 o'clock नियर बाय आपको कॉल करूंगा, 11 o'clock नियर बाय मैं आपको कॉल करूंगा। किस चीज के लिए? ट्रेनिंग के टाइमिंग कंफर्म करने के लिए। पहले ही उसको इन्फॉर्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप मॉर्निंग टाइम में उसको बताने जा रहे हो कि अच्छा भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। नाइट पे ही सारी चीजें कंफर्म कर देनी है पर्सन को, नाइट पे ये टॉपिक रहेगा, कितना टाइम रहेगा। मॉर्निंग में उसको बढ़िया से गुड मॉर्निंग मैसेज डालो, मोटिवेशन, अपनी सीनियर्स का ही, सीनियर्स की ही सारी चीजें सेंड करनी है, अदर सीनियर्स की चीजें सेंड नहीं करनी है आपको। आपके सीनियर्स ही होने चाहिए। बंदा आपके सीनियर्स को ही नहीं जानेगा, ठीक है, क्योंकि वो मीटिंग में बोलते हैं ना, वेट कर रहा होता है आपके सीनियर का, किसी अदर का नहीं। भाई आप वीडियोस कुछ और दिखा रहे हो, मीटिंग्स में कोई और आ रहा है, बता कोई और रहा है, सुन कुछ और रहे हैं। तो जिनकी भी जो चीजें हैं आपने वही उसको पर्सन को इन्फॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हमारे माइंड में ना कोई भी चीजें हुए हैं कितने मिनट तक रहती हैं? अभी आप हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको नींद से आ रही हो, सोना आ रहा हो, कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हो। तो हमारे माइंड में कोई भी चीजें ज्यादातर बढ़िया तरीके से चल रही होती है 30 मिनट, 35, 40 लास्ट है। बोलते हैं ना कैपेसिटी होती है बढ़िया तरीके से कैच करने की। उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसे लेजी सा हो जाते हैं, बार बार कैमरा ऑफ करना, ऑन करना, ऑफ करना, ऑन करना। और एज अ फ्रेशर पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1 घंटे आपकी मीटिंग को सुन ले। तो अगर आप चाहते हो कि बंदा आपकी हर एक मीटिंग को अच्छे से समझे, अच्छे से समझे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? हर एक मीटिंग्स की समरी रेडी करनी है। क्या करना है? हर एक मीटिंग्स की समरी रेडी करनी है, 10 मिनट एटलीस्ट। आपने वाई फॉर एवर सेंड किया आज, अब आप उसको बात कर रहे हो, आप समरी रेडी कैसे कर सकते हो? 10-15 सीनियर की मीटिंग लगाओ, वाई फॉर एवर की हो जाएगी आपकी रेडी। एक एक पॉइंट उठाओ सारे सीनियर से, हो जाएगी रेडी। तो वाई फॉर एवर के बाद वाई फॉर एवर वाली बात करो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है ना कि यार हमने अब क्या बात करें, यार अब क्या बात करें, होती है ना दिक्कत। तो सारी मीटिंग्स की समरी रेडी करो, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हर एक मीटिंग्स की समरी रेडी करो, बढ़िया तरीके से समझा पाओगे। वाई सेशन, प्रोडक्ट सेशन में भाई करंट सिचुएशन क्या है, मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, पॉल्यूशन लेवल क्या है इंडिया का, आपकी मेनली सिटी है उसका क्या है ना, आपके एरिया में क्या चीजें चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पास पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पास केमिकल बेस्ड टैबलेट बहुत ज्यादा चल रही होती है, जैसे हम न्यूज वगैरह में देखते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पास आप फूड को देखोगे, है ना, बहुत ज्यादा ही कंडीशन वीक होती है, केमिकल्स वगैरह वाली चीजें होती है। जैसे केरला साइड तो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद हो चुकी हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हैं, कोशिश करी जाती है कि बंद करी जाए, ठीक है। बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पर वो सारी चीजें होती हैं। तो आप जहाँ से भी हो, जिस भी एरिया से हो, उस एरिया की एटलीस्ट आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हो, बंदे को वो चीज फील होनी चाहिए, भाई हेल्थी रहना जरूरी है। 10 मिनट की समरी रेडी करो, ठीक है, जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। देन आता है थर्ड, आपने मार्केटिंग प्लान इन्फॉर्म किया, अब मार्केटिंग प्लान की भी आपने समरी रेडी कर रखी है। भाई मार्केट में क्या कंडीशन है, पैसे कैसे आज के टाइम पे आ रहे हैं, आप ये नहीं करोगे तो कैसे पैसे कमाओगे, ठीक है, वो नहीं करोगे तो कैसे पैसे कमाओगे, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ड्रीम को फुलफिल करना है तो इतने सारे पैसे कैसे होंगे, ये प्लेटफॉर्म है, पॉसिबल हो सकता है,
अदर प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकता है। लाइफ में भाई हेल्थ चाहिए है, फ्रीडम भी चाहिए है, फैमिली भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए है, इंजॉय भी करना है। मार्केट में और क्या ऑप्शन, उससे निकलवाओ और 10 मिनट की समरी खुद दो। हर एक मीटिंग्स के बाद आपने समरी रेडी करनी है, प्लस बंदे को चिपकानी है। प्रोफाइल सेशन, मार्केट में डाटा एनालाइज करो कि कितनी कंपनीज हैं जो ऐसा काम करती हैं। आपको बताना चाहिए कि भाई इतनी कंपनी है, ये डाटा है रिसेंटली, ये है। जैसे आप मार्केटिंग को लेकर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो मेनली रीजन क्या है उस वीडियोस का? एक लड़की है, जैसे अभी तो एक अंकल सा था वो वायरल हो रहा था, अभी एक लड़की सा आई है। मैं अपने वॉशरूम मैं जाती हूँ तो सॉरी करने जाती हूँ तो भाई मैं कोई कार का नाम दे रही थी, मुझे याद नहीं, मैंने आज वीडियो देखा था बेसिकली उसका। हाँ, तो ऐसे स्टूपिड टाइप्स की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोफाइल सेशन ले रहे हो तो वो सारी चीजें आप उसको इन्फॉर्म करो। देन ग्रुप में ऐड करो, ग्रुप में ऐड करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पर्सन को लगे कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, मैं बस नहीं हूँ बंदा, ठीक है। देन पीपीटी करो। अब पीपीटी के लिए तो बेसिकली देखो, वही पर्सन को क्लियर करना होता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करनी होती है। मार्केट के बारे में इन्फॉर्म करना होता है, उसके गोल्स, उसके ड्रीम क्लियर करो। फैमिली कंडीशन क्या है, आने वाले टाइम में कंडीशन क्या है। बंदा वही 5 साल बाद अगर नहीं काम शुरू करता है तो कहाँ रहेगा, 5 साल बाद काम शुरू कर लेगा, तो ये दो चीजें सिखानी जरूर, बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 साल बाद अगर बंदा काम नहीं करता है फॉर एवर लिविंग के अंदर, तो उसका फ्यूचर क्या है, क्या कंडीशन रहेगी, वो स्टार्ट कर लेगा तो क्या रहने वाला है। ये दो चीजें जरूर उसको एनालाइज करो। मार्केटिंग प्लान प्रॉपर वे पे, आप अमाउंट कंफर्म नहीं करते हो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट लिखकर उसको मार्केटिंग प्लान समझाओ आप खुद। मीटिंग्स तो दो ही, बट पीपीटी टाइम पे आप उसको अच्छे से लिखकर समझाओ मार्केटिंग प्लान, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें, आप पहली चीज तो खुद पीपीटी टाइम पे ही सारी चीजें पूछो कि भाई अच्छा आने लगी या नहीं आने लगी, सब कुछ। जैसी चीजें उसको आना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद 2 सीनियर से एटलीस्ट कनेक्ट करवाओ। 2 सीनियर्स के पास होना चाहिए बंदा आपका। पहली चीज कौन सा, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि इस बंदे को चीजें आने लगी या फिर नहीं आने लगी। दूसरा, जिससे इंटरव्यू करवा रहे हो आप, ठीक है। जब बंदे को कंफर्म हो जाता है ना कि हाँ भाई अब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, देन उसका स्टार्टअप कराना है। जब तक बंदे को चीजें ना आ रही हो आपने स्टार्टअप नहीं कराना है, कराना ही नहीं है। उसके बाद आफ्टर ऑर्डर सेशन, ऑर्डर सेशन के बाद सिंपल सा आपको बताऊं, बंदा को एटलीस्ट 10-15 प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 10-15 प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जानी चाहिए। आपने खुद उससे पूछना है, एक दिन लेकर उसको मीटिंग में बैठो, जैसे ही ऑर्डर हुआ एक दिन का उसको टाइम दो। टाइम देने में उसको 10 वीडियो सेंड करो जिसके नॉलेज चाहिए दिलानी है आपने, वो वीडियो सेंड करो। हाउ फॉर एवर सेंड करो जिसमें उसको काम वगैरह समझ में आ जाए। दो चीजें हो गई, मार्केटिंग प्लान। अब जब आप उसको लेकर बैठे हो ये तीनों चीजें पूछो, भाई तेरे को काम समझ में आया, नहीं आया बताओ, प्रोडक्ट समझ में आ गए, याद हो गया, नहीं हुआ याद करो। जो भी कॉम्बो पैक के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी नॉलेज आपने दिलानी है, ताकि बंदे को, अगर बंदा आपके साथ 2 CC भी कर ले तो बंदे को पैसे रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट बंदा रिटेल कर ले, कोई दिक्कत ना हो। तो कॉम्बो पैक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसकी नॉलेज जरूर दिलवाओ बंदे को, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गई आपको कि भाई हाँ बंदे को प्रोडक्ट्स भी आने लगा, डिटेल्स भी उसके पास अच्छी है, राइट, प्लान भी उसको अच्छे से ये सारी चीजें उसको अच्छे से आने लगी। देन आप उसको मार्केटिंग प्लान, एएस प्लानिंग प्रोवाइड करो और उसका 2 CC क्लियर करो। अब जैसे ही पर्सन का 2 CC क्लियर होता है, जैसे 2 CC क्लियर होने से पहले ही एटलीस्ट बंदे को क्लियर करना है कि भाई यहाँ पर 10-15 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करनी होती है, पहले ही क्लियर होना चाहिए पहली चीज तो उसको। ऐसा शौक नहीं होना चाहिए बंदा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए बंदे के पास, है ना। अब वहां पास जब आप उसको बता रहे हो तो यहाँ जरूर आप उसको बताओ कि भाई यहाँ पर बंदा पैसे कैसे कमा सकता है। पैसे कमाने के लिए देखो हमारे पास 3 वेज हैं। पहली चीज तो है एनरोल। आप उसको बताओ भाई, अगर तुझे तेरे पास बाई चांस तेरे पैसे टीम क्रिएट नहीं होती है तो फिर भी तो पैसे यहाँ पास रिकवर कर सकता है इनरोल करा के। तो 7 to 8 thousand भाई तू यहाँ से जनरेट कर लेगा। दूसरा तरीका है यार, मैं तेरे को प्रोडक्ट्स रिटेल करना सिखाऊंगा, तो यहाँ से भी पैसे कमा सकता है। तीसरा तरीका है भाई यहाँ पर टीम क्रिएट करके पैसा कमा सकता है। तो जब भी आप 2 CC क्लियर करने जा रहे हो उससे पहले बंदे को ये पता हो जाना चाहिए कि मैं अपना पैसा कैसे रिकवर करने वाला हूँ,
किस तरीके से रिकवर कर पाऊंगा, पहले इन्फॉर्म करके रखो उसको। बंदे को ऐसा हार्ड सा ना लगे कि यार मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। जब उसको पहले से ही पता है कि भाई यहाँ पास तो 3 3 तरीके हैं ना पैसे कमाने की, क्या दिक्कत है मुझे, कर लूंगा रिकवर। 8 9 हज़ार मुझे एनरोल से आ जाएगा, 4 5 भी प्रोडक्ट्स रिटेल कर दूंगा, आधा पैसा मुझे यहाँ से जाएगा, आधा पैसा मुझे टीम से जाएगा। तो जब भी आप बता रहे हो, उसको एक चेक बना के बताओ तीनों चीज का, कि देख भाई 8 हज़ार तेरे को यहाँ से आएगा, 5 से 6 हज़ार तुझे रिटेलिंग से आएगा। अगर तेरे साथ 5 हज़ार 5 5 हज़ार से भी लोग शुरू करते हैं, 1 1 सीसी के साथ भी शुरू करते हैं, 2 सीसी के साथ भी शुरू करते हैं, तो तुझे इतने इतने पैसे आ जाएंगे। तेरे का इतने का चेक बन जाएगा, 2 महीने में तो इतना कमा लेगा। प्रॉफिट क्या रहने वाला है बेसिकली, फ्यूचर में क्या मिलेगा, बेसिकली ये सारी चीजें हमने उसको इन्फॉर्म करनी होती है। हम बोलते हैं भाई बंदा 2 सीसी करना, भाई ऐसे कैसे 2 सीसी नहीं करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, आप उसको बताओ तो सही, है ना। बेसिकली आप उसको बताओ तो सही, बताओगे तो सारी चीजें हो जाएगी, है ना। नहीं बताओगे तो फिर काम से नहीं बनता है, राइट। सो बेसिकली एंडिंग यही है। अभी मुझे बताओ, किसी ने कोई डाउट, किसी ने कोई क्वेश्चन। एक मिनट में ना आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ, वेट। समरी वीडियो शेयर नहीं, मतलब क्या बोल रहे हैं आप, समझी नहीं मैं। अनम्यूट कर दिया मैंने, आप पूछ लीजिए मैम, क्या पूछ रहे हैं। हेलो हाँ जी हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। मैम मैं वो पूछ रही हूँ जो आप बोल रहे हो ना, समरी वीडियो कुछ पहले मतलब मार्केटिंग प्लान की है, जैसे आपने बताया कि उनको पहले क्लैरिटी कराओ, 20 मिनट की समरी वीडियो कुछ ऐसे, मतलब मैम वो कब शेयर करनी होती है? मैंने आपको समरी रेडी करने के लिए बोला है, वीडियो नहीं शेयर करना उस चीज का, जस्ट अपने रेडी करना है ओके मैम। ना। जैसे कि मुझे पता नहीं है कि यार मैं वाई सेशन के बाद क्या ट्रेंड करूँ, समझ में नहीं आता कभी कभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के बाद बंदे को क्या शेयर करूँ, क्या बताऊँ, किस तरीके से फॉलो अप करूँ। तो वो चीज़ें मुझे अगर नहीं आ रही हैं तो बहुत ईजी होता है फॉलो अप देना, अगर आप समरी रेडी कर लोगे तो। ठीक ओके है, मैम। तो वो रेडी कैसे करोगे आप, 4 5 6 मीटिंग लगाओ वाई फॉर एवर की, 6 7 सीनियर्स की लगाओ। ठीक है, सेम लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग 6 7 सीनियर्स की लगाओ। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाओगे तो आप मार्केट की कंडीशन देख लो, करंटली एनवायरमेंट क्या है। ओके मैम। बंदे को पहली चीज प्रॉफिट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है बंदे को लॉस, बंदा खो क्या रहा है ना, ओके। कंडीशन क्या है। हेल्दी रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उस बंदे को ये चीज बताने की, अगर आप इस चीज को यूज नहीं करोगे तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी। भैया आप निकल लोगे। करंटली कितने बच्चे हैं आज के टाइम पे, 18 18 20 20 साल की एज में डेथ हो रही है लोगों की, हाँ क्यों, जी। प्रोटीन अच्छा नहीं। तो बंदे को प्रॉफिट तो दिखाओ ही, बट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसको डराना, है ना। हाँ जी उससे मैम। भी ज्यादा जरूरी होता है। भाई पैसे नहीं कमाओगे ना, तो कंडीशन क्या रहने वाली है आप फील भी नहीं कर सकते हो, है ओके ना। मैम। सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना, बंदे को रोना आता है जब बंदे की कंडीशन वीक होती है, किसी और चीज से नहीं आता है। जब उसको 2 चीजें चाहिए होती हैं, बट उस 2 चीज को खरीदने के लिए वो 10 बार सोचता है, वो कंडीशन बंदे को हर्ट करती है बहुत, है ना। ओके तो मैम। सबकी आपने उस चीज की रेडी करनी, बहुत इजी रहेगा फॉलो देने में आपको। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। हम्म। हाँ जी guys, बाकी कोई और कोई क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि समरी रेडी कर लोगे तो बहुत ईजी होगा आप लोगों को फॉलो में, बहुत ईजी होगा, है ना। एंड इन्विटेशन के लिए भी जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, हर एक चीज आपकी प्रैक्टिस से आएगी, हर एक चीज जो भी होगी प्रैक्टिस से ही आएगी। कुछ नहीं करना है, बस 10 10 15 15 वीडियो देख लो एक ही चीज की, आ जाएगी आपको सारी चीजें। और डेली डेली करोगे तो सब कुछ होएगा, और थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाने भी जरूरी होता है। ठीक है, आप खुद ही प्लान करो कि यार मैं इस चीज को और कैसे कर सकती हूँ,
और कैसे कर सकते हो? ये चीज मुझे सीनियर ने आज बता दी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये चीज मुझे सीनियर ने बता दी। अब इसको और मैं बढ़िया तरीके से कैसे कर सकता हूँ? सीनियर ने बताया तो कि हाँ डीएम करना है, बट और डीएम में कैसे कर सकता हूँ? बिकॉज काम आपका है ना यार। तो हर एक चीज सीनियर बताने नहीं बैठेगा। सीनियर को शायद उस चीज की लगी होगी जरूरत, इस वजह से उस सीनियर ने उस चीज को सर्च किया और आपको बताया। बट जो प्रॉब्लम आपको जा रही है, जरूरत नहीं है कि उसको भी जा रही होगी। तो आधे सॉल्यूशन तो आपको सीनियर देंगे ही, बट मोस्टली आपको खुद निकाल लेंगे। ठीक है। ओके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। ओके। बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। सो फटाफट से भी ट्रेनिंग्स लगाओ जो भी आपकी चल रही है। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। हाँ जी सर, बंद कर दूं मैं? हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम, कर दीजिए। कोई इश्यू तो नहीं होगा? ओके।